Hello friends, welcome you on Research Needs. In this video, today we will see study of depressant and stimulant using ectophotometer. English version of this video you can find in description. तो अब हम सॉफ्टवेयर में एंटर करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं विजुअल प्रैक्टिस ऑफ एक्टोफोटोमीटर, इसे क्लिक करेंगे और एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। सॉफ्टवेयर में एंटर करते ही आपको एक इमेज दिखाई देगी। यहाँ पर एक इक्विपमेंट रखा हुआ है। अब इस इक्विपमेंट को हम एक्टोफोटोमीटर के नाम से जानते हैं। अब इमीडिएटली आपको ख्याल आएगा कि एक्टोफोटोमीटर क्या है और इसकी संरचना क्या है। तो एक्टोफोटोमीटर एक चैम्बर जैसा अरेंजमेंट है, उसमें लाइट सोर्स और फोटो सेल्स दोनों अपोजिट वॉल पे सेट की हुई है। ये इक्विपमेंट वो आप देखेंगे तो यहाँ पर एक स्क्वायर चैम्बर जैसा बना हुआ है और इसमें आप यहाँ पर से देखेंगे तो छोटे छोटे लाइट सोर्स दिखेंगे। जो ये यहाँ पर लाइट सोर्स आप दिख रहे हैं वाइट वाले में, वाइट इक्विपमेंट में, इसमें से क्या होता है कि लाइट पास होती है और वो इस चैम्बर के अपोजिट डायरेक्शंस में जो फोटो सेल्स हैं उसको वो लाइट की बीम रिसीव होती है। तो इस टाइप का अरेंजमेंट ये इक्विपमेंट में किया गया है। तो ये जो अरेंजमेंट है लाइट सोर्स का और फोटो सेल का, जो लाइट सोर्स से लाइट निकलती है और फोटो सेल पे वो रिसीव होती है, इसके बीच में अगर कोई एनिमल प्लेस किया जाता है तो वो इंटरप्शन शो करता है। तो अगर एनिमल्स इसके बीच में वॉक करता है तो वो मूवमेंट शो करता है कि एनिमल लोकोमोटर एक्टिविटी कर रहा है। अब यहाँ पर लिखे हुए स्टेटमेंट को एक बार हम पढ़ेंगे। एक्टोफोटोमीटर हैज़ अ सेंट्रल चैम्बर विथ अरेंजमेंट ऑफ अ लाइट सोर्स एंड फोटो सेल्स एट द बेस ऑफ द two opposite walls. The light of the each source is focused on a photocells. Any interruption in the path of the light activates the photocells, and this is counted as a measure of horizontal locomotor activity of the mice kept in the chambers. नेक्स्ट हम ये इंस्ट्रूमेंट में देखेंगे कि एक स्विच दी हुई है जिसको मूव करके कम ज़्यादा किया जा सकता है। तो ये स्विच हम यहाँ पर एक चेम्बर है अंदर ग्रिड वाला, जो सपोज लोहे की चेम्बर है। अब उसमें हम करंट पास करते हैं इस स्विच का यूज़ करके। क्यों इसे पास करना है? क्योंकि एनिमल की लोकोमोटर एक्टिविटी चेक करनी है। तो बहुत बार क्या होता है, एनिमल्स को इधर प्लेस करते हैं तो थोड़ा टाइम तो वो मूवमेंट करता है, फिर बाद में वो साइलेंटली बैठ जाता है। और यहाँ पर कौन से मेज़रमेंट का शॉक हमें देना है उसका मेज़रमेंट शो करता है, तो वो डिस्प्ले जो है वहाँ पर। और नेक्स्ट यहाँ पर ये जो इंटरप्शंस काउंट होते हैं, जो लोकोमोटर एक्टिविटी में कितना मूवमेंट किया है उसका जो इंटरप्शन होता है फोटो सेल बीम का, वो ये डिस्प्ले करता है। और यहाँ पर एक छोटी सी स्विच है जो रेड कलर की है, वो बताते हैं कि एक्टिविटी स्टार्ट है। तो ये था एक्टोफोटोमीटर इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अब हम प्रिंसिपल देखेंगे ये इंस्ट्रूमेंट का, तो हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट का टॉप एंगल दिखाया हुआ है। तो इधर एनिमल्स को ऑलरेडी प्लेस किया गया हुआ है ग्रिड पे, और यहाँ पर डिस्प्ले है जिस पे वो काउंट करता है उसके मूवमेंट्स को एनिमल्स के। तो ये सारे ऑपरेशन को ऑपरेट करने का पूरा डैशबोर्ड है। तो ये पूरा आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम प्रिंसिपल देखेंगे। द ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज अ स्टिमुलेंट और सप्रेसेंट अफेक्ट द लोकोमोटर एक्टिविटी इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स। जो ड्रग्स सीएनएस पे यूज़ होते हैं तो वो उनकी स्टिमुलेंट एक्टिविटी या सप्रेसेंट एक्टिविटी के हिसाब से एनिमल जो यहाँ पर प्लेस किए जाते हैं उनकी लोकोमोटर एक्टिविटी चेंज होती है। तो सपोज़ ये स्टिमुलेंट है तो इसकी लोकोमोटर एक्टिविटी बढ़ जाएगी, अगर वो सप्रेसेंट है तो उसकी लोकोमोटर एक्टिविटी घट जाएगी। तो वो सारी चीज़ें ये इंस्ट्रूमेंट शो करेगा। ऐसे ड्रग के इफ़ेक्ट के चेंजेस सप्रेसेंट और स्टिमुलेंट को हम इजीली
असेस कर सकते हैं, यानी मेज़र कर सकते हैं। ओपन फील्ड कंपार्टमेंट में स्क्वायर मार्क रहेगा, यहाँ पर देखिए फ्लोर पे, उसके थ्रू अगर एनिमल ज़्यादा लोकोमोटर एक्टिविटी शो कर रहा है तो वो ज़्यादा स्क्वायर्स क्रॉस करेगा। अगर एनिमल्स कम लोकोमोटर एक्टिविटी शो कर रहा है तो वो कम स्क्वायर्स क्रॉस करेगा। तो इस पर से हम पता कर सकते हैं कि एनिमल्स डिप्रेसेंट इफेक्ट दिखा रहा है या स्टिमुलेंट। तो ऑब्जर्वर सिंपली स्क्वायर के नंबर्स काउंट करता है और उससे लोकोमोटर एक्टिविटी को कोरिलेट करता है। उसी तरह यहाँ पर एक्टोफोटोमीटर में यहाँ पर लाइट बीम जो पास हो रही है लाइट सोर्स से और फोटो सेल तक, उसके बीच में एनिमल को प्लेस किया जाता है और एनिमल्स के मूवमेंट की वजह से जो उसका पाथ है लाइट का वो इंटरप्ट होता है और इंटरप्ट होने की वजह से वहाँ पर काउंटिंग होती है बहुत ईजीली। द नंबर ऑफ लाइन्स क्रॉस्ड कोरिलेशन विद द लोकोमोटर एक्टिविटी मीन्स जितना ज़्यादा लाइट का पाथ इंटरप्ट उतना ज़्यादा लोकोमोटर एक्टिविटी। अल्टरनेटली द लोकोमोटर एक्टिविटी कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग एक्टोफोटोमीटर और मोर सेंसिटिवली बाय यूजिंग ऑटोमेटेड वीडियो ट्रैकिंग सिस्टम in addition to horizontal movement and vertical movement, rearing, standing on hind limbs, and exploration of surrounding is also considered as a parameter associated with the locomotor activity. तो यहाँ पर एक्टोफोटोमीटर से और वीडियो ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर से हम जान सकते हैं एनिमल्स की लोकोमोटर एक्टिविटी। तो यहाँ पर देखिए कि रियरिंग कंडीशन, जो एनिमल्स ज़्यादा एक्साइटेड है, ज़्यादा लोकोमोटर एक्टिविटी करता है तो वो स्टैंडिंग रियरिंग कंडीशंस में रहता है, एक्सप्लोर करता है। और यहाँ पर आप देखिए कि एनिमल्स ग्रूविंग कंडीशन में, यानी ये थोड़ा सा डिप्रेस है, ये मूवमेंट नहीं कर रहा है, अपने फेस को स्क्रैच कर रहा है, तो ग्रूमिंग कंडीशन है। तो ये एनिमल्स यहाँ पर स्ट्रेस में है। आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो में एनिमल यहाँ पर अभी स्ट्रेस कंडीशन में, मूवमेंट नहीं शो करेगा, ये लोकोमोटर एक्टिविटीज़ में इस कंडीशन में कम दिखेगी। और रियरिंग कंडीशन में एनिमल्स क्या है कि मूवमेंट भी ज़्यादा करता है और एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, अपने पाँव पे खड़े होके आसपास के एरिया को या सराउंडिंग्स को देखने की कोशिश करता है। तो ये दोनों मूवमेंट आप एनिमल्स की लोकोमोटर एक्टिविटीज़ को शो करती हैं, स्टिमुलेंट कंडीशन और डिप्रेस कंडीशन को शो करती हैं, और इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम दोनों जज कर सकते हैं। अब हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिख रहा है, अब हम इसे जल्दी से पढ़ लेंगे। अब यहाँ एनिमल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा, 6 एनिमल हर ग्रुप में रखे जाएंगे और एक ग्रुप को हम ओरल डोज देंगे ड्रग और दूसरा ग्रुप कंट्रोल रहेगा। एक टाइम पर एक एनिमल को एक्टोफोटोमीटर में रखा जाएगा और इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट किया जाएगा और उसका लोकोमोटर एक्टिविटी स्पेसिफिक टाइम के लिए हम काउंट करेंगे। ये 2 मिनट भी हो सकता है, 3 मिनट भी हो सकता है, 5 मिनट भी हो सकता है और 10 मिनट भी प्रोटोकॉल के हिसाब से। और उसके बाद 30 मिनट्स पे उसका ऑब्जर्वेशन फिर से चेक करेंगे और हम ऑब्जर्वर को रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर माइस को हम डाइजेपाम 1 mg/kg ओरल डोज देंगे, लोकोमोटर एक्टिविटी फिर उसका चेक करेंगे। अब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पर इकट्ठा हैं, अराउंड 12 एनिमल्स हैं ये। तो उसे अब हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद डिवाइड करेंगे 2 ग्रुप्स में। ये व्हीकल ट्रीटेड है और ये ड्रग ट्रीटेड है। तो व्हीकल ट्रीटेड में जो ड्रग में हम डाइजेपाम डिज़ोल्व करेंगे वो व्हीकल यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, खाली व्हीकल, और यहाँ पर दोनों यूज़ होगा, डाइजेपाम और व्हीकल, तो दोनों को यहाँ पर एक साथ एडमिनिस्टर किया जाएगा। तो डाइजेपाम क्या है, डिप्रेसेंट ड्रग है यहाँ पर, तो हमने उसे लिया है एज अ टेस्ट ड्रग। अब ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे। अब एनिमल्स को हाथ में ले लिया है ओरल गवास के लिए और यहाँ पर हम फीडिंग नीडल के थ्रू एनिमल्स को ओरल डोज दे रहे हैं। आप देख सकते हैं अब डोज एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद अब एनिमल्स 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे
और यहाँ पर एक्टोफोटोमीटर भी देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर सबसे पहले हम व्हीकल ट्रीटेड ग्रुप से एक एनिमल उठाएंगे और उसको एक्टोफोटोमीटर में प्लेस करेंगे और उसका लोकोमोटर एक्टिविटी हम चेक करेंगे। तो उसके लिए फर्स्ट एनिमल को हम क्लिक करेंगे, उसके नेक्स्ट हम ड्रग ट्रीटेड करेंगे। तो दोनों ग्रुप में से एक एक एनिमल्स हम लेके उसको इवैल्यूएट करेंगे, यानी स्क्रीन करेंगे उसकी एक्टिविटी। फर्स्ट एनिमल हम ले लेंगे, यहाँ पर हमने इसको स्टार्ट कर दिया है, एनिमल को प्लेस कर दिया है और इसकी काउंटिंग भी आप देख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट के नीचे मूवमेंट हो रहा है और साथ में हमने 3 मिनट का टाइमर भी चालू कर दिया है। तो यहाँ पर हम अब एनिमल्स को ऑब्जर्व करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एक्टोफोटोमीटर अंदर चल रहा है, जिसमें एनिमल प्लेस किया गया है, उसका डिस्प्ले यहाँ पर एक्टिविटी शो कर रहा है। तो ये थोड़ा सा स्लो है, तो इंस्ट्रूमेंट सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा लैग है। हमारा जो काउंटर है वो डिफरेंट रीडिंग शो कर रहा है। तो वो इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, तो उस हिसाब से वो लैग दिखा रहा है। यहाँ पर लैगिंग है इंस्ट्रूमेंट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काउंटिंग है, एक्टिविटी है। तो कितना जो हमारा लाइट बीम है कितना इंटरप्ट हुआ है, उस हिसाब से ये काउंटिंग बढ़ रहा है। तो एनिमल्स के मूवमेंट के हिसाब से ये काउंटिंग बढ़ रहा है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इंस्ट्रूमेंट में अंदर साइड वो लैगिंग की वजह से स्टॉप हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे 2 ग्रुप्स हमारे हैं। अभी व्हीकल कंट्रोल का हम रीडिंग ले रहे हैं। तो लोकोमोटर एक्टिविटी इंडेक्स और नंबर ऑफ रियरिंग्स दिया हुआ है। तो अब हम उससे उसके बाद यहाँ पर रीडिंग नोट करेंगे। अब पहले एनिमल्स का टाइमर ख़त्म हो चुका है, तो अब हम उसकी रीडिंग्स नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे काउंटर ने 154 रीडिंग शो किया है। तो हम उसे यहाँ पर लोकोमोटर इंडेक्स में लिख लेंगे 154 और नंबर ऑफ इयरिंग्स हम लिखेंगे 4। अब नेक्स्ट एनिमल्स को हम क्लिक करेंगे फर्स्ट ड्रग ट्रीटेड में से। तो फर्स्ट एनिमल्स को हम क्लिक कर दिया है और वो एनिमल्स यहाँ पर टाइमर भी स्टार्ट हो गया उसका साइमल्टेनियसली। यहाँ ग्रुप का लेबल भी चेंज हो गया है, ड्रग ट्रीटेड आ चुका है, आप देख सकते हैं। और उसके लोकोमोटर इंडेक्स और नंबर ऑफ रियरिंग्स।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनिमल्स थोड़ा सा रियरिंग बिहेवियर शो कर रहा था और उसके बाद अब वहाँ पर वो साइलेंट हो गया है, मीन्स मूवमेंट नहीं कर रहा है। और काउंटिंग भी कंपैरेटिवली कम दिख रही है यहाँ पर काउंटर में। अब इस टाइप के एक्सपेरिमेंट आप जब कर रहे हो तो आपको स्टॉप वॉच यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर काउंटिंग आप देख सकते हैं कंपैरेटिवली लेस है तो व्हीकल कंट्रोल से, और स्टॉप वॉच यूज़ करने से ये इजीली आप दोनों की रीडिंग्स काउंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। अगर इंस्ट्रूमेंटल कोई वॉच या टाइमर दिया हुआ है तो उसके भरोसे ना रहें, क्योंकि बहुत बार ऐसे एक्सपेरिमेंट में ये प्रॉब्लम होती है। तो वॉच का टाइमर का आप सही से यूज़ करें। तो ऑलमोस्ट दोनों में हमने 3-3 मिनट एनिमल को ऑब्जर्व किया और सारी रीडिंग्स हम डायरेक्टली वहाँ पर शो करेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल में। तो यहाँ पर 3 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब काउंटर स्टॉप हो चुका है। यहाँ पर इसने शो किया है 60, तो लोकोमोटर इंडेक्स हम 60 लिखेंगे लोकोमोटर इंडेक्स में, और नंबर ऑफ रीडिंग्स लिखेंगे 1। और इसके नेक्स्ट हम अब ऑब्जर्वेशन टेबल को देखेंगे और उसके क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हीकल कंट्रोल में जो काउंट है वो लोकोमोटर इंडेक्स का 163 के आसपास है और फर्स्ट एनिमल्स में, और रेयरिंग जो है अराउंड 4 के आसपास है। और वहीं जो ड्रग ट्रीटेड ग्रुप्स है उसमें लोकोमोटर इंडेक्स अराउंड 76 है और जो रियरिंग है उसका वो 2 है। तो यहाँ पर इससे ये पता चलता है कि जो लोकोमोटर इंडेक्स का काउंट है पर एनिमल्स ये व्हीकल कंट्रोल ग्रुप्स में, और जो रियरिंग है वो ड्रग ट्रीटेड ग्रुप से डबल है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर जो डायज़ापाम है, जो ड्रग हमने ड्रग ट्रीटेड ग्रुप में दिया है, उसका एक्शन यहाँ पर शो हो रहा है। उसने लोकोमोटर एक्टिविटीज़ को ऑलमोस्ट आधा कर दिया हुआ है। तो ये ड्रग का इफ़ेक्ट है। इसका मतलब ये है कि डायज़ेपाम गाबा रिसेप्टर्स पे काम करके एक्टिविटीज़ को रिड्यूस कर रहा है। तो अब नेक्स्ट हम कंक्लूज़न देखेंगे। यहाँ पर एवरेज भी देख सकते हैं ग्रुप वाइज। द ऑब्जर्वेशन रिडक्शन इन लोकोमोटर इंडेक्स शोज दैट द गिवन टेस्ट ड्रग डायज़ेपाम एक्सेप्ट इनहिबिशन ऑफ द लोकोमोटर एक्टिविटी। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि डायज़ेपाम लोकोमोटर इंडेक्स जो है उसको रिड्यूस कर दिया है, किसकी वजह से? डायज़ेपाम ड्रग की वजह से। हाउ वाज द वीडियो? प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग रिसर्च न्यूज़। थैंक यू वेरी मच।